नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, मंथली वीकली डे चार्ट की एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और क्या मार्केट का ट्रेंड रह सकता है। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो लोग नए चैनल्स पे आए हैं और जिनको एसएएस के बारे में नहीं पता है या फिर जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में एसएएस की डिटेल्स दी हुई है। वहाँ पे आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस जो है वो बिल्कुल फ्री है और प्लस साथ ही साथ में आप 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज सेव होती है और आपको प्रॉफिट में आने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। वो कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। ठीक है। अब हम अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो वीडियो में है वो है हमारा क्या, हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में इतना कोई डाटा नहीं है जिसको हम समझने की कोशिश करें कि इसके डाटा के बेसिस पे मार्केट में क्या एक्शन हो सकता है। बट हमें ये चीज़ पता है कि जो विक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो पे आ चुका है, आपको दिख रहा है। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, अराउंड आपका ऑलमोस्ट 13 के करीब का ये पहुंच चुका है। तो 13 के विक्स पे क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर आप एट द मनी का शॉर्ट स्ट्रैडल देखोगे तो 17,800 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू आप देखो, 17,800 की शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू करीब करीब ये 190 पॉइंट की है। यानी सीधी सी बात है, जो मार्केट की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं आपकी 17,600 से लेके 18,000 की है। इसी के अंदर मार्केट घूमेगा। अगर 17,600 के पास जाता है तो आप बाय करके काम करो, 17 और 18,000 के पास जाता है तो सेल करके काम करो। ये क्लियर कट व्यू यहाँ पे बन रहा है। बट हमें मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे समझना है कि मार्केट का जो व्यू है वो कैसा दिख रहा है। तो करेंटली अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आपको दिख रहा है क्लियरली 2 मंथ हमने कंटिन्यूअसली एक रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये मंथ में हम नीचे गए और अभी ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मंथ में इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट का लेवल आपका क्या होगा, 18,000। तो मंथली चार्ट पे अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव स्टिल बना हुआ है, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये मूवमेंट हुआ, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये मूवमेंट और फिर ये रिट्रेसमेंट है। अभी तक इसने अपने इस लो को नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकता है या फिर ये यहाँ से दोबारा से घूम के इस लेवल पे आ सकता है। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आया। यानी ओवरऑल जो मंथली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है जिसके बेसिस पे हम ये समझें कि मार्केट इस वीक में ऊपर जा सकता है। अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल दे सकता है हमें। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर ये जो बजट की कैंडल है, ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से हम गिरे थे, फिर ये वॉलेटिलिटी हुई बजट की और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये भी जो कैंडल है वो इस कैंडल के अंदर ही बन रही है। तो जाहिर सी बात है, जब तक ये कैंडल इस कैंडल के बाहर यानी प्रीवियस कैंडल के बाहर नहीं निकलती है नीचे ऊपर, तब तक हमें एक बड़ा मोमेंटम शायद ना मिले। तो हायर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास है 17,970 से लेकर 18,000, और लोअर साइड पे आपके पास सपोर्ट है जो कि आपके पास होगा 17,500 का लेवल। ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये है डे चार्ट। अब डे चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। ये जो कैंडल है ये बेसिकली बजट की कैंडल थी। ठीक है। ये बजट की कैंडल है और इसके अंदर ही ये मल्टीपल कैंडल्स बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग रहेगा। मोमेंटम तभी मिलेगा जब हम इस चैनल के बाहर जाके क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। एक बार हम 18,000 के ऊपर क्लोज दिया तो फिर हमारे पास हायर साइड पे 18,200 की जगह खुल जाएगी, और अगर हम यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आए तो नीचे हमारे पास 17,500 तक की जगह है। तो फिलहाल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नियर टू रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है और 17,970 से लेकर 18,000 हमारे पास रेजिस्टेंस है।
तो इसके आसपास जाता है तो हम सेल करके काम करेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। और नीचे 17,500 या फिर 17,580 के जोन पे मिलता है हमें, तो वहाँ पे हम बाय करके काम करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल पिक्चर है मार्केट की जो कि नेक्स्ट वीक के लिए अवेलेबल है। प्लस कल क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें पिक्चर क्लियरली समझ में आ रही है कि हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है और ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप थोड़ा सा वेट करके ही बाय करिएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, जैसे 17,930 रेजिस्टेंस है, 970 रेजिस्टेंस है, 18,000 रेजिस्टेंस है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो वो मल्टीपल रेजिस्टेंस में जो आपके टारगेट होंगे वो थोड़े छोटे छोटे होंगे। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट रह सकता है, वो ये रह सकता है, ये वाला। ठीक है, 17,650 का। अब नीचे की साइड पे बड़ा टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हायर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा है और अगर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया और ब्रेकडाउन होता है तो नीचे जाहिर सी बात है 100 से 150 पॉइंट की गिरावट इजीली आ सकती है। बस इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशंस मेरे को नहीं है, क्योंकि 12.5-13 के विक्स पे निफ्टी नॉर्मली 100-150 पॉइंट ही गिरता है और अगर वन वे में 200 पॉइंट की भी सेलिंग आ गई तो नीचे से रिकवरी हमारी आ जाएगी। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो निफ्टी का आपको समझ में आ गया पार्ट। बैंक निफ्टी के बारे में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट लगाते हैं तो मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे गया और अब अपनी इस मंथ के ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। बट इसके लिए रेजिस्टेंस है वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 42,000 का। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक डोजी टाइप की कैंडल लास्ट वीक में बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वीक हो सकता है कंसोलिडेशन करे या फिर ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, अगर ये ऊपर निकलता है 41,850 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर आपको 42,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और नीचे अगर ये 41,104 के नीचे निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा वो होगा आपका 40,600 तक का नेक्स्ट वीक के लिए। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे भी आपको कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है कि ये एक नैरो रेंज के अंदर ये स्टक है। ठीक है ना, आपको सोचो 42,000 का इंडेक्स है और रेंज कितनी है आपकी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की। तो ये 300 पॉइंट की रेंज स्टिल हो सकता है थोड़े दिन और चले, ये रेंज थोड़ी सी बढ़ेगी बट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी 300 से 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, मार्केट के पास कोई इवेंट नहीं है। इवेंट ऑलरेडी हो चुका है बजट का, मार्केट के पास कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है, कोई गुड न्यूज़ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कराना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम वो कलेक्ट कर सके। तो मार्केट के पास जब कुछ है ही नहीं तो मार्केट किसी भी रीज़न से ऊपर जाना नहीं चाह रहा और गिरने के लिए भी रीज़न चाहिए तो किसी भी रीज़न से नीचे नहीं आना चाह रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी देखा जाए एक अच्छी खासी रैली के बाद एक साइडवेज सा कंसोलिडेशन सा मार्केट आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कल के लिए यहाँ पे भी हमारा एक व्यू क्लियरली लिए है कि एक रेंज है, उस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा तो हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। वो रेंज है हमारे पास ये। ठीक है, अब ये जिस रेंज का ब्रेकआउट आएगा हम उस दिन एक अच्छा प्लान करेंगे। जब तक ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर क्या है, हमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल सकती है। अगर आप 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूमेगा, आप देख रहे हो 12 बजे से 100 पॉइंट के अंदर घूम रहा था, बिकॉज वॉल्यूम भी लो है, एफआईआईज भी बेच रहे हैं, डीआईज भी खरीदना नहीं चाह रहे हैं। तो जब कोई खरीदना नहीं चाह रहा तो जाहिर सी बात है मार्केट एक रेंज बाउंड स्टक रहता ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट बना सकता है, ऑप्शन बायर को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट थोड़े से यहाँ पे कह सकते हैं, एक डाउ ऊपर बंद हुआ था 169 और नैस्डैक नीचे बंद हुआ था, क्योंकि डाउ ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। तो डाउ में इतनी ज़्यादा कोई मतलब कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का ही माहौल चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ऐसा नहीं है हमारे मार्केट में दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये
और ये, और ऑलमोस्ट कितना टाइम इसने गुजार दिया, करीब करीब जनवरी से लेके आपका पूरा जनवरी मंथ निकाल दिया है, और फरवरी मंथ अभी तक ये इसी रेंज के अंदर स्टक है। और कह सकते हैं ये रेंज अराउंड कितने पॉइंट की है, करीब 600 से 700 पॉइंट की ये रेंज है। तो उसी के अंदर ये स्टक है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट भी कह सकते हैं रेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी रेस्ट करेंगे। और देखते हैं कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, कब हमें एक ट्रेंडिंग डे मिलता है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। नॉर्मली इस टाइप के जो मार्केट होते हैं एक्सपायरी वाले दिन या फिर वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम कम होता है, ऑप्शन सेलर को ज़्यादातर प्रॉफिट मिल चुका होता है। तो उस टाइम एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है, तो हम उन्हीं दिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कल का परसों का दिन हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक कह सकते हैं डायरेक्शन लेस है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो हमें कुछ प्रॉफिट मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।